हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ में जो रिमेनिंग डेज हैं उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें वर्गो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो Virgo, what's happening in your life right now? So Virgo, यहाँ पे मुझे दिखा है you are going towards your balancing, choosing patience. Okay. So Virgo, looks like that you have decided, you are in your mind right now. कुछ तो ऐसा चीज़ है, देखिए 6 ऑफ सोड्स एंड देन पेज ऑफ सोड्स। आई वुड से दैट दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आपकी सोच या क्लैरिटी या पीसफुलनेस, आप यू आर गोइंग फ्रॉम बहुत सारी ये चॉपी वाटर्स, दैट इज़ लाइक क्या करना है, क्या चूज़ करना है, रखना है, मतलब यहीं पे रहना है, इसी चीज़ को पकड़ के रखना है या नहीं रखना है, काइंड ऑफ लाइक दैट। एंड फिर वो आपको पता चल रहा है कि नहीं, मुझे तो शांति इसी यहाँ पे जाने से मिलेगी। इट कुड बी, इट इज़ रिलेटेड टू योर मनी, फैमिली या फिर प्यार में स्टेबिलिटी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स थ्रू दिस एस ऑफ wands। ओके, एक नया बिगनिंग, नया जोश, नया जुनून, नए डिज़ायर, ओके, अट्रैक्शन, एक आइडिया, उसको अगर आप देखिए ये एसेस आर द पोटेंशियल। अगर आप इसमें मेहनत करोगे तो जाके आप वहाँ तक पहुँचोगे। अगर आप किसी चीज़ में ऑलरेडी मेहनत कर रहे थे फिर आपको वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग दैट विच एवरीवन वांट्स। इट इज़ फर्स्ट तो ये पैसे का अबंडेंस है, करियर, मनी, स्टेबिलिटी। इट इज़ द 3D मटेरियल स्टेबिलिटी। अभी स्टेबिलिटी बहुतों के लिए पैसा होता है, बहुतों के लिए फैमिली लाइफ होती है, बहुतों के लिए जॉइंट फैमिली होती है, बहुतों के लिए ये एक मैरिज होता है। सो ट्रेडिशनल थिंग्स होते हैं। तो जो भी आपके लिए मीन करता है, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। आपका होप है कि आप यहाँ तक पहुँचो। इनहेरिटेंस हो सकता है, अचानक से प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, या फिर इनहेरिटेंस, पुश्तैनी जायदाद आना, या आप किसी को दे रहे हो, इट कैन बी दैट। सो जो आपको फिलहाल तो बहुत ही यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, यानी कि अभी तक शायद से सिचुएशन इतना आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, या फिर आप उस तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। थॉट्स वे लाइक गोइंग ऑन एंड ऑफ। ओके, आपको पता था कि मुझे यहाँ तक जाना है, लेकिन आपके क्लैरिटी नहीं था, थॉट्स नहीं थे, रास्ता शायद से ओपन नहीं हो रहा था। बट नाउ यू आपका सोच जो है ना वो बदल रहा है। इट कुड ऑल्सो मीन कि आप कहीं और रिलोकेट कर रहे हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है। आप वाटर यानी कि अपने इमोशंस एंड अपने दिमाग के बीच में, फिलहाल तो दिमाग को चूज कर रहे हो। इमोशंस में भी आप काफ़ी देखिए यहाँ पे टेम्परेंस आ गया। इमोशंस अगर आपको, जैसे कि सपोज आप एक कंपनी में काम करते हो, आप उससे बहुत मतलब 10 साल से उस कंपनी में काम करते हो, तो उस कंपनी के लोगों से, मेथड से, प्रोसेस से आप उससे दिल से जुड़ जाते हो। लेकिन आपका जो दिमाग है वो बोलता है कि अभी छोड़ने का टाइम हो गया है, बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था कंपनी। ओके, सो लेकिन दिल और दिमाग के बीच में आप वो नहीं कर पा रहे हो कि जब भी आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी आता है, आपको फिर भी लगता है कि नया ओपनिंग मतलब कहीं और आपका जॉब सिलेक्शन हो जाता है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आप मेरी ही कंपनी अच्छी है। जस्ट इट इज़ जस्ट बिकॉज यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू दैट सिचुएशन। ओके, ये आपका लव लाइफ भी हो सकता है, या आपके पुराना क्या बोलते हैं उसको, कंफर्टेबल जोन भी हो सकता है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। इमोशन से आप अटैच्ड हैं। बट अभी आप सितंबर मंथ में अभी आप उसको लॉजिकली लोगे। इमोशंस ऐसा नहीं कि आपका वहाँ से कुछ खराब फीलिंग आ रहा है या फिर आप उसको एकदम धुतकार रहे हो, उस कंपनी के बारे में अभी अच्छा सोच रहे हो, बट स्टिल यू आर एबल टू बैलेंस योर इमोशंस, मतलब कंट्रोल योर इमोशंस एंड देन टेक वट एवर डिसीजन इज फेवरेबल फॉर यू। ओके, जो आपके लिए अभी के लिए ज़रूरी है वो है आगे बढ़ना, लॉजिक, दिमाग इस्तेमाल करना। इट कैन बी अ कम्युनिकेशन, नाइट ऑफ सोड्स इज योर एनर्जी, या फिर आपके तरफ कुछ एक ऐसा इंफॉर्मेशन
ओपनिंग अपॉर्चुनिटी आपके तरफ रशिंग होके आ रहा है, जहाँ पे विच विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू दिस न्यू बिगनिंग। ये एस ऑफ वॉन्ड्स एक नया रास्ता है, नया अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि प्रेजेंट कंपनी में रह के, प्रेजेंट जॉब में रह के कुछ नया अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरू करना, आपको ओपनिंग आ रहा है, आपका बॉस बोल रहे हैं कि ये नया कुछ आ रहा है आप तुम्हारे लिए, एंड यू आर टेकिंग इट अप। ये एक रिलेशनशिप में जहाँ पे थोड़ा सा चूज़ नहीं किया, प्रायोरिटाइज नहीं किया गया था इस लव कनेक्शन को, इम्पोर्टेंस या फिर टॉप प्रायोरिटी में रखा नहीं गया था, अभी दोबारा ये अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप को पुख्ता करने के लिए ली जा रही हैं। तो आपका सोच बदल रहा है, या फिर सिचुएशन आपको उस एक डिसीजन, एक कम्युनिकेशन की तरफ लेके जा रहा है जो आप किसी को कर रहे हो या फिर कोई आपको कर रहा है। इट कैन बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इट कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ, ओके, वॉट एवर इट इज मेकिंग यू, इट इज लेटिंग यू गो टूवर्ड्स दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज वेरी वेरी गुड। यहाँ पे देखिए बहुत कुछ आपके लाइफ, मतलब यू विल फील दैट योर लाइफ इज इन योर कंट्रोल, ओके। ये आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू। आपका जो लव लाइफ है वर्गो, इट इज़ गेटिंग इफेक्टेड बाई कोडिपेंडेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस हैं, एडिक्शंस कुछ भी होते हैं, वॉट एवर इट इज़ लाइक, जैसे कि एक्सट्रीम में करना, अकेला एक्सट्रीम रहना, ओके। अगर आप अकेले अपने आप को रखते हो, आपके पार्टनर को आप टाइम नहीं दे पाते हो, या फिर आपके काम की वजह से नहीं दे पाते हो, या फिर आपका पर्सनल कुछ गोल है उसको नहीं दे पाते हो, या फिर यू आर इन्वॉल्व्ड इन दिस एलिमेंट, सब्सटेंस हो गया, ड्रग अब्यूज़ हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद है। देयर कुड बी अ थर्ड रीज़न विच इज़ इम्पैक्टिंग योर लव लाइफ, ओके। सो ज़रूरी नहीं कि कुछ बुरे चीज़ हो, ये अच्छी चीज़ भी हो सकती है कि ओवरवर्किंग आपके लिए अच्छी है बट आपके लव लाइफ को नहीं सूट कर रहा है, ओके। सो दोज थिंग्स यू विल कम टू नो, मतलब अभी नाउ आई एम कनेक्टिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल की एनर्जी, सो आई जस्ट का ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं एक रीज़न तो बिल्कुल ही पॉइंट आउट नहीं करूँगी, जो कि हम करते हैं उस टाइम पे जब इंडिविजुअल पेड रीडिंग्स होते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, येस देयर इज़ अ थर्ड रीज़न। ये इमोशनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, ये चॉइसेस इन लव भी हो सकता है, या फिर एक अल्केमाइजेशन की कमी होना भी हो सकता है। जैसे कि आप दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं एंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप पेशेंस रखें, आप दोनों ही पेशेंस रखें। दिस इफ़ इट्स अ लव रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लव रिलेशनशिप, अ मैरिज और अ लव रिलेशनशिप विच इज स्टार्टिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स दिस कमिटमेंट, ओके, या फिर हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट या अपग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक बैलेंसिंग, मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना, एडजस्ट करना। एडजस्ट क्यों आ रहा है, ये बार बार लवर्स कार्ड है एंड देन टेम्परेंस कार्ड आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ ह्यूज अट्रैक्शन, ओके। वो अगर थोड़ा सा कम हो गया था, उसको अगर बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा उसको रोका गया था, एक दूसरे को चूज़ करने, प्राइमरी प्रायोरिटी देने से रोका गया था बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुड बी कि करियर या घर वाले नहीं मान रहे, या फिर सोसाइटी आ रही है बीच में, ट्रेडिशनल थिंग्स आ रही है, मैरिज नहीं पॉसिबल है, कुछ जिस भी वजह से इस चीज़ को रोका गया था, अभी उस चीज़ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट हो रहा है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि तराजू वुड बैलेंस, यानी कि दिस यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 2 कप्स मिल रहे हैं, मतलब दोनों मिलके थोड़ा सा एडजस्ट करके आप भी 50% आगे, वो भी 50% आगे जाए, फिर एक नया कुछ पाथ में म्यूचुअल डिस्कशन में आगे बढ़े, तो ही ये कनेक्शन वर्कआउट हो सकता है। अदरवाइज अगर आप रिजिड इसमें रहेंगे तो नहीं हो सकता है। आप दोनों अगर अपने अपने जगह में खड़े रहे तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पास्ट में तो है लवर्स का कार्ड, सो पास्ट में कुछ तो आपने चॉइस किया है। इट कुड बी अ चॉइस रिलेटेड टू लव लाइफ, इट कुड बी अ चॉइस टू प्रायोरिटाइज योर परमानेंट हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म गोल, कुड बी करियर, फैमिली हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कहीं रिलोकेट होना पैसों के लिए वो हो सकता है, जॉब अगर करते हैं तो बिजनेस को चांस देना वो हो सकता है। समथिंग यू हैव डिसाइडेड दैट आई वांट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, वॉट एवर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए अभी मीन करता है, सबके लिए अलग अलग मीन करेगा प्रेजेंटली। आप जो जिस भी चीज़ में 1-2 महीने, 6 महीने, 1 साल से आप फोकस हो, दैट इज देयर। सो आपके लिए ये विशेष तो पूरी होने वाली है। 9 ऑफ कप्स इज देयर, तो ये आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है। आप इसमें, आपके लिए बात ये बोला जा रहा है कि बिलीव रखें, आपके जो एंजल्स हैं, आपको जहीं पे अभी दुविधा होता है, देखिए ये 6 ऑफ कप सोड्स एंड ये नाइट ऑफ सोड्स आपको दुविधा में डाल सकता है, जैसे कि कटिंग ऑफ स्टैग्नेंसी, कटिंग ऑफ चॉइसेस, कि अभी एक चॉइस कर ही लो, बना ही लो, डिसाइड कर ही लो। ये एक कम्युनिकेशन आना, उसके ऊपर आपको कैसे रिएक्ट करना है, या फिर आप किसी को कम्युनिकेशन दे रहे हो, डिसीजन दे रहे हो, चॉइस दे रहे हो, तो वो सामने वाला क्या रिस्पॉन्स कर रहा है।
सो ये अगर दुविधाएं हैं तो आपको एंजल्स आपको डायरेक्ट कर रही हैं, आपका थ्रू योर इंट्यूशन, थ्रू योर ड्रीम्स। ये लोग हो सकते हैं जो आपको गाइड या साइन देके जा रहे हैं कि आपको आगे क्या करना है। सो डू दैट एंड इट लुक्स लाइक इफ़ यू फॉलो योर गट इंट्यूशन स्पिरिचुअलिटी एंड ये आप चेंज लाते हैं, चेंज लाना पड़ेगा वर्गो। विदाउट दिस चेंज दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इज नॉट पॉसिबल एंड दिस चेंज वुड मीन पहले तो आपके सोच में चेंज आना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, किसी चीज़ के तरफ जाना या फिर समथिंग विच इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, लव है या पैसा है या करियर है, फैमिली का कुछ चीज़ है, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट। रिस्पॉन्डिंग वुड नीड सोच समझ के सबके लिए क्या सही है उसके तरफ आगे बढ़ना। ओके एंड दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। एस ऑफ सोर्ड्स भी है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ एस ऑफ सोर्ड्स आ जाएगा। जब भी आप ये डिसीजन ले लोगे आपका रास्ता खुल जाएगा। जैसे कि होता है ना, पहले एक बंद अंधेरा कमरा है, हमको सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, हमको एक खिड़की बाद में थोड़े टाइम के बाद में होता है ना, अंधेरे रूम में 10 मिनट रुकने के बाद में वो अंधेरे में बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। इट्स लाइक दैट, इट्स द सेम थिंग। आपका सोच बदलता है कि ये पूरा रूम काला है, फिर 10 मिनट के बाद में आपको लगता है कि नहीं ये पूरा काला नहीं है, आई कैन स्टिल सी थ्रू इट। what happened? Your thought process changed because why? You got the clarity, you can see now things। तो आपको शायद से थोड़ा सा खिड़की छोटा दिखाई दे, वहाँ से एक पीप होल आ रहा है। This Knight of Swords is like a खिड़की खोलना, this Ace of Swords is like पूरा दरवाज़ा खोलना। So multiple new beginnings are coming in your life। जब आप वहाँ पे अपने आप को स्टे कराते हैं, उस जगह से वेल एक्विटेड होते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, सामने वाले के सिचुएशन को समझते हैं, तो जाके आपको अंडरस्टैंडिंग जब होता है, फिर जाके ये मल्टीपल न्यू बिगनिंग्स आते हुए मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, अपने दिल को, अपने अरमान को, अपने जोश जुनून को फॉलो करना, एक डिज़ायर, आग, उस फायर को फॉलो करना एंड फिर उससे मल्टीपल न्यू ओपनिंग्स लाइफ में आना। वेरी बिग मेजर आर्कना कार्ड्स निकले हैं वर्गो। सो साहस रखना पड़ेगा, छोटे चीज़ से छोटा मतलब दरवाजे से ओपन होगा, बट इट विल गिव ब्रिंग लॉट ऑफ न्यू चैप्टर्स, क्लैरिटी, ब्रेक थ्रूज, ट्रैवल भी हो सकता है, अभी ऐसा हो सकता है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ वर्गो। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।